वेलकम फ्रेंड, इलेक्ट्रॉनिक्स इनकम आइडिया चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज देखिए मेरे पास एक ऑर्डर आया है 12 वोल्ट से लेके 96 वोल्ट का एमसी चार्जर, मतलब मोटरसाइकिल बैटरी चार्जर बनने के लिए आया है। और ये हम लोग, इसका जो डिमांड था 3 एम्पियर में इसको चाहिए, और एक साथ ये 8 बैटरी चार्ज कर पाएंगे इस चार्जर से, तो उसी का ही डेटा हम लोग बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग जो इसका कोर जो है, जो पत्ती है, उसका जो साइज़ है वो लेंगे हम। 4 नंबर जो कोर है वो इसका लेंगे, और इसका स्टैक रहेगा 2.5 इंच का, ठीक है। और ये इसका कुछ डायग्राम ऐसा होगा कि जैसे एक साइड में प्राइमरी होगा, एक साइड में सेकेंडरी में 2 पार्ट होगा, एक एम्पियर कंट्रोल करने के लिए और एक वोल्टेज सिलेक्शन करने के लिए, ठीक है। जैसे 12 से लेके 96 वोल्ट तक इसका टोटल 8 लीड रहेगा वोल्टेज सिलेक्शन करने के लिए, और एम्पियर कंट्रोल करने के लिए 8 सिलेक्शन रहेगा। और ये जो ट्रांसफार्मर बनेगा ये कम्प्लीटली कॉपर वायर से बनेगा दोस्तों। इसके लिए हम लोग इसका जो टीपीपी है, इसको अगर फॉर्मूला पे डालेंगे तो इसका टीपीपी आएगा 2 टर्न्स पे एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। इस साइड में हम लोग एम्पियर रहेगा, और हम लोग का जो एम्पियर कंट्रोल होगा वो एक एक वोल्टेज हम लोग इसको बढ़ाएंगे। इसके लिए हम लोग को 2 टर्न्स करके देना पड़ेगा, तो 2 टर्न्स पे एक वोल्टेज इसका अप या डाउन होगा। और प्राइमरी जो सेक्शन है, इसको 8 लीड जो है उसका वोल्टेज हम लोग एक एक वोल्टेज करके इसको देंगे, और इसके लिए 2 टर्न्स करके हम लोग इसमें डालते जाएंगे, ठीक है। और सेकेंडरी का जो है एम्पियर वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए जो होगा 12, 24, 36, 48, 60, 72 और 96 वोल्ट तक इसका चला जाएगा, टोटल 8 लूप पे। ये एक साथ एक बैटरी भी चार्ज कर सकता है, और 2-3 ऐसे सीरीज करके ये एक साथ 8 बैटरी एक साथ भी चार्ज कर सकता है, ऐसा इसका डिज़ाइन है। और ये रहा प्राइमरी पे हम लोग इसमें 250 वोल्ट तक इसको देंगे इनपुट के लिए। इसको अप डाउन भी कर सकते हैं, मतलब अगर आप लोगों को ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, या फिर कम चाहिए तो कम भी कर सकते हैं इसको, लेकिन मेरे इसमें 250 तक कर देंगे। और 12-24 वोल्टेज के लिए जो टर्न्स हम लोगों को देना पड़ेगा वो कुछ ऐसा रहेगा, 24, 48, 72, 96 ऐसे करके इसको देते जाएंगे 48 वोल्ट तक। और उसके ऊपर जब जाएंगे, इसके साथ हम 2 वोल्टेज प्लस करते जाएंगे। वो वायर का जो ड्रॉपेज होगा वो ताकि कवर हो सके, जैसे 5 बैटरी में जब जाएंगे तो इसमें 2 वोल्टेज प्लस करते जाएंगे, 72 में भी 2 वोल्टेज प्लस करते जाएंगे। मतलब जो वोल्टेज जो टर्न्स आता है उसमें से एक वोल्टेज हम लोग उसको अप कर देंगे, ताकि वायर जो लॉसेस होता है वो कवर हो सके। तो इस हिसाब से हम लोग इसको बढ़ाते जाएंगे। और ये सब जो है, ये सब सारा टर्न्स है, 194 उसका लास्ट वाला जो लीड है उसका टर्न्स होगा, ठीक है। और दोस्तों इसका जो ट्रांसफार्मर है, इसका जो प्राइमरी कॉइल है, इसके लिए हम लोग इसमें 23 नंबर SWG लेंगे, और सेकेंडरी के लिए हम लोग 20 नंबर SWG इसका लेंगे, ठीक है। कॉपर वायर में ये वाइंडिंग होगा, 4 नंबर
2.5 इंच इसका, 2.5 इंच इसका स्टैक रहेगा और इसका 312 वाट इसका वाटेज होगा, ठीक है। और दोस्तों इसमें देखिए, जैसे हम लोग इसका प्राइमरी कॉइल जो है वो इसका कंप्लीट कर दिए 500 टर्न्स पे 23 नंबर वायर से। इसके बाद हम लोग इसमें सेकेंडरी वायर डालेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, जैसे 2-2 टर्न्स करके एक एक लीड निकाला गया है 1 वोल्ट के लिए। ये मेरा एम्पियर कंट्रोल करने का जो टर्न्स था बहुत सारा निकल गया है। अभी सेकेंडरी वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए जो वायर है वो हम टर्न्स दे के इसको निकालेंगे। ये 72 में एक आ गया, 24 में आ गया, 96 में आ गया। ऐसे ही करके हम लोग इसका वोल्टेज सिलेक्शन का जो लीड है बहुत सारा निकाल लेंगे। दोस्तों, आप लोग रिपेयरिंग करने के साथ साथ माल चार्जर कुछ बना के भी बिक्री कर सकते हैं आपका लोकल एरिया में। तो इस डेटा को फॉलो कीजिएगा तो एक कंप्लीट चार्जर बना पाएंगे। इसमें हम लोग कंप्लीट शुरू से लेके लास्ट तक एक चार्जर को कैसे कंप्लीट किया जाता है सभी डेटा इसमें दिया गया है। चार्जर ट्रांसफार्मर से शुरू करके इसका कंप्लीट फिटिंग असेंबल कैसे करेंगे वो भी दिया गया है। जैसे देखिए, इसका वज़न आया है 800 ग्राम जैसा, ठीक है। उसमें से अगर बॉबिन का वज़न छोड़ दे हम लोग तो इसमें 700 ग्राम जैसा वज़न आएगा। और इसका जो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में वायर लगेगा उसका भी वज़न हम लोग निकाल लेंगे। जैसे कि 700 ग्राम इसका टोटल वज़न होता है और इसमें से प्राइमरी कॉइल का जो है 23 नंबर का और सेकेंडरी 20 नंबर का, उसमें वज़न 350 ग्राम जग करके जैसे लग जाएगा। इससे ये सुविधा होगा कि आप जब आपके पास कोई ऑर्डर आएगा, जब इसको इसी डेटा को फॉलो करके अगर बनाएंगे तो आपको इसी वज़न के साथ ही आपको ले लीजिएगा तो आपका लॉसेस कम हो जाएगा। और इसका कोर का वज़न होता है लगभग 5 किलो, उसमें से 900 ग्राम बाद छोड़ दीजिए, मतलब 4 किलो 100 ग्राम जैसा इसमें कोर लग जाता है, ठीक है। क्लाम छोड़ के 4 किलो 800 ग्राम जैसा इसमें या 750 ग्राम जैसा इसमें कोर लग जाता है 4 नंबर का। और ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें बर्निश डाल के मैंने इसको रेडी कर लिया है। तो चलिए पहले एक बार रफली वोल्टेज देख लेते हैं कि इसमें क्या वोल्टेज आ रहा है, क्या ड्रॉपेज हो रहा है। जैसे मीटर को मैंने इसी मोड पे रख दिया है और इसका एम्पियर कंट्रोल वाला जो वायर है उसमें से एक लीड को क्रॉप को जोड़ लेंगे और सेकेंडरी में जो वोल्टेज सिलेक्शन है उसका वोल्टेज एक बार देख लेंगे। जैसे कि ये वाला 12 वोल्ट का, ये वाला है 12 वोल्ट का लीड। इसमें देखिए 1 नंबर पे जैसे रोटरी का स्विच अगर हम लोग, इसमें शायद 2 नंबर पे होगा लीड, हमको इसको 1 नंबर पे करना है। 1 नंबर पे करके देख लेंगे क्या वोल्टेज आता है। आप इसको वेरी भी कर सकते हैं, अप डाउन वोल्टेज भी कर सकते हैं, आपके हिसाब से कर लीजिएगा। ट्रांस आपके साथ है, ये इसका डेटा से है, उस हिसाब से आप कर लीजिए। जैसे 1 नंबर पे हम लोग इसमें 12 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अगर इसमें अगर जब डायोड जाएगा, रेक्टिफायर जब होगा, इसका वोल्टेज ड्रॉप होगा, तब जाके ये 0 एम्पियर से स्टार्ट हो जाएगा। इसका 36 वोल्ट आ रहा है, 47 वोल्टेज आ रहा है इसमें। ऐसे ही करके हम लोग इसका सारा वोल्टेज आ जाएगा और ये रेक्टिफायर होने के बाद वोल्टेज और भी ड्रॉप हो जाएगा। तो ड्रॉप होने के केस में आपका बैटरी वोल्टेज अगर एकदम ड्राई रहेगा तो वो एम्पियर 0 से स्टार्ट हो जाएगा, ताकि एकदम से एम्पियर हाई ना हो, उस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। 0 एम्पियर से शुरू हो जाएगा इसका चार्जिंग। देखिए जैसे ये 96 वोल्ट का लीड है, इसमें 2-3 वोल्ट और ड्रॉप हो जाएगा। अगर डायोड डाल देंगे तब जाके ये प्रॉपर काम करेगा। देखिए जैसे इसका आखिर वाला जो लीड है
मतलब लास्ट जो लीड है उसमें से 103 वोल्टेज इसका मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है, जो 96 वोल्ट का है। तो चलिए इसको हम लोग अभी असेंबल कर लेते हैं। देखिए जैसे दो रोटरी है, एक वोल्टेज सिलेक्शन के लिए और एक एम्पियर सिलेक्शन के लिए, और इसमें हम लोग एक ब्रिज रेक्टिफायर डायोड डाल दिए है। जो ई रिक्शा चार्जर में जो डायोड आता है वही वाला डायोड लगाया है, 20-25 एम्पियर का, एक से ही हो जाएगा इसका काम, क्योंकि ये मैक्सिमम 3 एम्पियर का ही है। और इसका वायरिंग तो हम लोगों को पता ही है। इस रोटरी से जो दो कॉमन जो कनेक्टर है, उस दो रोटरी का दो कनेक्टर डायोड का बीच में एसी वाला जो पॉइंट है उसमें जाके आ जाएगा, और बाकी जो है 2 पॉइंट होगा वो नेगेटिव पॉजिटिव होगा। और हम लोग इसमें एक फ्यूज़ भी यूज़ कर रहे हैं 5 एम्पियर का, ताकि शॉर्ट बट होने से वो फ्यूज़ उसका जल जाए। मीटर के साथ ही इसको जोड़ दे रहा है। इसको और बेटर कर सकते हैं, जैसे इसका बेस में डाल के पीछे एक बार किसी जगह में पॉइंट आउट कर देने से और भी ज़्यादा अच्छा होता। और इसका और एक जो नेगेटिव वायर जो है वो इसके साथ जोड़ के बाहर कर देंगे इसको, या फिर इसका जो बड़ा वाला जो फ्यूज़ है वो तो एक एसी के लिए भी लगा सकते हैं, और एक डीसी के लिए भी बड़ा फ्यूज़ डालने से भी होता है। लेकिन डीसी जो छोटा वाला जो फ्यूज़ है वो भी सही काम कर जाता, अगर वो करने से भी होता। लेकिन ये जो बॉक्सेस है, कैबिनेट जो है, ये उसमें वो उसका ऑप्शन नहीं था, इसलिए हम लोग को डीसी जो फ्यूज़ है वो उस टाइप से उसको जोड़ना पड़ रहा है। अभी इसका न्यूट्रल और फेस जो है वो डायरेक्ट जोड़ देंगे, और फ्रंट पे जो इंडिकेटर है वो 200 के का एक रेजिस्टेंस से ड्रॉप करके उसको उसके साथ जोड़ देंगे। वायरिंग एकदम सिंपल सा ही है, लेकिन इसका जो कंट्रोलर जो एम्पियर जो कंट्रोल है उसका जो वायर का सिलेक्शन है, मतलब कि जो हम लोग लीड जो निकाले थे एम्पियर कंट्रोल करने के लिए, जो शुरू जहाँ से हुआ था, जिस वायर से हम लोग शुरू किए थे वो हो जाएगा आखिर में एम्पियर कंट्रोल करने के लिए, और जहाँ से इसका ख़त्म हुआ था वो जाएगा शुरू में। वो एक चीज़ देखने वाला है, बाकी सब तो सीरियल वाइज ही है। अगर उस जगह कन्फ्यूजन है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये मेरा लगभग रेडी हो चुका है। लॉक टाई से इसको बढ़िया से सेटअप कर देंगे। इस चार्जर का डेटा यूट्यूब पे मुझे तो कहीं देखा नहीं इस टाइप का, तो सोचा इसका वीडियो बना दे, ताकि किसी को अगर कोई इस टाइप का ट्रांसफार्मर या फिर चार्जर का कोई रिक्वायरमेंट कहीं से आता है तो वो फुलफ़िल कर पाए इस वीडियो को देख के। ये कंप्लीट है एकदम, शुरू से लेके एक कंप्लीट चार्जर को कैसे बनाया जाता है इसका कंप्लीट वीडियो है। आप लोग इसको थोड़ा सा धैर्य से पैशन से देखेंगे तो आप लोग खुद से ही बना के आपके लोकल एरिया में इसको सेल कर सकते हैं। बाइक के दुकान पे बाइक का जो सर्विसिंग होता है उस जगह पे इसका डिमांड होता है, या फिर चार्जर वगैरह जहाँ पर बिक्री होता है उस जगह पे भी आप लोग इसको प्लेस कर सकते हैं। तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसका टेस्टिंग का, जैसे देखिए 12 वोल्टेज में इसको मैंने सेट किया है। देखिए इसका एम्पियर एकदम 0 से थोड़ा सा ऊपर है, और एम्पियर जैसे इसको थोड़ा सा आगे करते थे ये 2 से 3 एम्पियर तक ये आ जा रहा है, ठीक है। वैसे ही हम लोग इसको अभी 24 वोल्ट से एक बार देख लेंगे। तो इस जगह पे मेरा 24 वोल्ट आता है, और रोटरी को 24 वोल्ट पे सेट कर लेंगे, और एम्पियर को थोड़ा सा स्टेप अप करेंगे तो इसका एम्पियर भी सही से काम कर रहा है। अब इसको 48 वोल्ट पे देख लेते हैं एक बार। तो
ऐसे ही जुड़े रहिएगा मेरे इस चैनल पे, ऐसे ही नया नया वीडियो आता जाएगा। अगर कोई वीडियो का एक्स्ट्रा कुछ डेटा चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि उस बारे में भी वीडियो बना पाए। जैसे देखिए मैंने इसको अभी 48 वोल्ट पे सेट किया है और सिलेक्टर को 48 वोल्ट पे लेके जाएंगे। और देखिए इसका एम्पियर 3 एम्पियर आ चुका है। जैसे देखिए इसका बाकी जो वोल्टेज है वो सही से आ रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे इस चैनल पे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।